18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे न्यू फाउंडलैंड से 370 नॉटिकल मील्स यानी कि 690 किलोमीटर दूर ओशन गेट के सबमरीन ने 5 लोगों के साथ 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अपना सफर शुरू किया, जिसके अंदर दुनिया के जाने माने लोग बैठे हुए थे। टाइटन सबमरीन के ओशन में उतरने से पहले इसमें एक बहुत बड़ी खामी नोटिस की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर ओशन में उतार दिया गया। उसके अंदर ऐसी क्या खामी थी वो सभी को पता होने के बावजूद भी ये रिस्क क्यों लिया गया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर उस दिन टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए टाइटन सबमर्सिबल के साथ क्या हुआ। टाइटन सबमर्सिबल जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे, इसे 15 अप्रैल 1912 में डूब के टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 12,500 फीट की गहराई में उतार दिया गया। इस 6.7 मीटर लंबे और 10,432 किलो भारी टाइटन सबमर्सिबल के अंदर सिर्फ 5 लोगों के बैठने की जगह थी, जिसमें पहले पैसेंजर थे पॉल हेनरी नार्जोलेट, जो एक फार्मर फ्रेंच नेवी कमांडर, डाइवर, सबमर्सिबल पायलट, फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी के मेंबर भी थे। नेवी की रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी कंपनी आरएमएस टाइटैनिक के नाम से खोली थी, जिसमें टाइटैनिक के मलबे से प्राप्त वस्तुओं पर रिसर्च किया करते थे। दूसरे पैसेंजर थे स्टॉकटन रस, जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे। तीसरे पैसेंजर थे हेमिस हार्डिंग, जिनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। पहला कि इन्होंने पृथ्वी की सबसे तेज परिक्रमा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और दूसरा ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया के सबसे गहरे गर्त यानी कि मारियाना गर्त में उतरे थे। चौथे और 5वें पैसेंजर थे पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो स्ट्रेंथक्लाइड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और टाइटन सबमरीन की सबसे खास बात यह है, टाइटन में बैठकर विजिट करने की कीमत 2 करोड़ पर पर्सन थी। और इसके बाद फिर ये 5 लोग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकल पड़े। वही टाइटैनिक जो 110 साल पहले साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाते वक्त अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है और 12,500 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में बैठ जाता है। टाइटन को सक्सेसफुली समुद्र में उतारने से पहले प्लान बनाया गया था वो कि 18 तारीख को 9:30 बजे 5 लोग बैठकर 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास जाना और उसे 1-2 घंटे एक्सप्लोर करना और शाम 4:30 बजे तक सतह पर आ जाना। बट टाइटन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया। जैसे सबमर्सिबल को कैरियर शिप से उतारा गया, उसके 1 घंटे 45 मिनट बाद यानी कि 11:15 बजे टाइटन सबमर्सिबल का मदरशिप से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं होता है, ये घटना इससे पहले भी हो चुकी थी। नवंबर 2022 में एक्स पैसेंजर डेविड पोंग ने बताया कि सबमर्सिबल में बैठना किसी सुसाइड करने से कम नहीं है, क्योंकि डेविड पोंग स्टॉकटन रस के डिजाइन को देखने गए थे, जैसा कि उनको बताया गया था, और जो उन्होंने उस सबमर्सिबल के अंदर देखा वो एकदम अलग था। उनका कहना था कि सबमर्सिबल के अंदर कैंपिंग में यूज किए जाने वाले लाइट्स और हैंडल लगे थे, और यहाँ तक कि इसे PS3 गेम कंट्रोलर से इसे चलाया जा रहा था, और ये जो जिस स्टैंड पर रखा था वो भी कमजोर हो चुका था। इन्हीं कारणों की वजह से पूरी डाइव के दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें सबसे खतरनाक थी कम्युनिकेशन फेलियर। और पिछली बार उनकी डाइव के दौरान सबमर्सिबल के मदरशिप से भी 5 घंटे के लिए कम्युनिकेशन टूट गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हुआ। और ये लोग इस कम्युनिकेशन फेलियर को लाइटली ले लेते हैं और कहते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है और रिकम्युनिकेट कर लिया था, और इसी भूल में इस मेजर इशू को हल्के में ले लिया जाता है और सबमरीन नीचे चली जाती है, जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया गया था कि 4:30 बजे सबमर्सिबल सतह पर आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। शाम 7:30 बजे अमेरिकी नेवी कोस्ट गार्ड को सबमर्सिबल लापता होने की खबर मिलती है। जब टाइटन उतारा गया था तो उसके अंदर 5 पैसेंजर के लिए सिर्फ 96 घंटे की यानी कि 4 दिनों तक सांस लेने की एयर थी। अगर इन 5 लोगों को जिंदा ढूंढते तो उनके पास सिर्फ 3 दिन। बट सबमर्सिबल लापता होने की खबर मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। फिर 19 जून को 2 कनेडियन और 2 अमेरिकन प्लेन की हेल्प से सोनार को डिप्लॉय किया जाता है, जिससे पानी के अंदर डिटेक्ट कर सके। और उसके बाद एक कनाडाई CP-140 अरोरा के सोनार ने सबमर्सिबल को ढूंढते वक्त एक आवाज सुनी और फिर उस आवाज को जांच करने के लिए भेजा गया। बट एट द एंड उस आवाज को सबमर्सिबल से अनरिलेटेड बताया गया। सतह पर जहाजों ने रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कई और शिप आती गई। कुछ रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी कि ROVs का भी यूज किया गया। दरअसल ये ऐसी मशीनें होती हैं जिन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है और सतह के ऊपर से रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इस इंसिडेंट में 3 ROVs रिसर्च कर रहे थे। 3 दिन तक रिसर्च के बाद फाइनली 22 जून को 1:18 पर एक ROV जो समुद्र की निचली सतह पर खोज कर रहा होता है, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज से अराउंड 500 मीटर दूर। इसको देखते ही पता चल जाता है कि सबमर्सिबल टूट कर चकनाचूर हो चुकी है। टाइटैनिक का मलबा देखने के 5 लोग अब खुद एक मलबा हो चुके हैं। और फिर कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि टाइटन ओशन की गहराइयों में पानी के हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गया। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोड का मतलब ये कि सबमर्सिबल पर 2414 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अंदर की ओर दाब पड़ी और इस इंसिडेंट को होने में लगभग 1 मिलीसेकेंड लगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण थे इस इम्प्लोजन के पीछे। कि दरअसल जो टाइटैनिक की बॉडी थी उसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था, लेकिन जो अदर सबमरीन और सबमर्सिबल्स होती हैं उन्हें टाइटेनियम,
स्टील और एल्युमिनियम से बनाया जाता है। लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर से टेस्ट किया गया था, जिसमें टाइटन पास भी हो गई थी। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशियन के अंदर हजारों तरह की ताकतें सबमर्सिबल पर पड़ती हैं। कुछ भी हो, टाइटन के इम्प्लोजन की पहली वजह इसका चैम्बर कार्बन फाइबर का बना होना है और दूसरी वजह इसमें पहले से बने क्रैक्स भी हैं। टाइटन सबमर्सिबल 2019 में कार्ल स्टेलन नामक एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी और उस वक्त भी सबमर्सिबल को ओशन गेट के CEO ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल बताते हैं कि जब वो समुद्र की गहराइयों में जा रहे थे तब उनको क्रैकिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस वक्त उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कार्ल को स्टॉकटन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बताया कि शायद क्रैकिंग की आवाज इसका संकेत थी कि टाइटन की बॉडी पानी के प्रेशर को झेल नहीं पा रही है। At one point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. 27 मार्च 2018 में ओशियन गेट को 3 दर्जन से अधिक लोगों और इंडस्ट्री लीडर्स ने स्टॉकटन रस को एक पत्र में चेतावनी दी और कहा कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो तुम कर रहे हो, क्वालिटी चेक नहीं करा रहे हो चीजों का, उसकी वजह से भयानक हादसा देखने को मिल सकता है। इसी तरह से बहुत लोगों ने सेफ्टी को लेकर स्टॉकटन पर सवाल उठाए। स्टॉकटन ने उन सभी को इग्नोर कर दिया और कहा, हमने टाइटन को बनाने में कई रूल तोड़े हैं, मैंने उन्हें लॉजिक और अच्छी इंजीनियरिंग से उन्हें जोड़ा है। वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। वही हुआ स्टॉकटन रस के साथ। बहरहाल जिन लोगों की जान इस हादसे में गई, मैं तो बस उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ओम शांति ओम। वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें ताकि हम भी ग्रो कर सके। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे मेरी बहुत हेल्प होती है।